तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप में बिजी होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका शाम को 4 बजे दोस्तों आपका जो एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम था 2022 का, जो कि 2023 में आपका कंडक्ट हुआ था, उसका जो आंसर की है फ्रेंड्स वो आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग आंसर की देख लिए होंगे। तो आंसर की देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है, डाउट है कि सर आफ्टर आंसर की आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के वार्तालाप के बाद, मैसेज के बाद, चैट के बाद, कॉल के माध्यम से हमने एक डेटा निकाला है जो कि अभी आपके सामने दिखाने वाले हैं कि आपके एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर आंसर की क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कटअप को देखें, एक्सपेक्टेड कटअप को देखें। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस बार का जो एसएससी एमटीएस में आपका जो टोटल पोस्ट था वो दोस्तों आपका कितना था, तो 12,523 था। ठीक है, एसएससी एमटीएस का और प्लस हवलदार का दोनों का पोस्ट आपका 12,523 था। इसके अलावा फॉर्म अप्लाइड कितना हुआ था, तो फॉर्म अप्लाई की बात करें तो तकरीबन 54 लाख। ठीक है, तकरीबन 54 लाख फॉर्म आपका है जो कि अप्लाइड हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ें फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एसएससी एमटीएस में कम नंबर आया है उनके लिए दोस्तों एक अच्छा मौका है। आज ही आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है कि 30 तारीख को आपका नोटिफिकेशन है एसएससी एमटीएस 2023 का, वो आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट बुक की तरफ से दोस्तों आपका अंतिम बजट सेल भी चल रहा है जो कि आपका 27 से 30 जून तक चलना है। इस सेल में दोस्तों जो टेस्ट बुक का ये जो पास प्रो है वो दोस्तों सबसे अभी तक के सबसे न्यूनतम दर में यानी कि 324 रुपये में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा भी मिलता है। जैसा कि टेस्ट बुक पास प्रो में आपको मालूम होगा, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, एक मॉक को बहुत बार दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका ये जो टेस्ट बुक जो पास है नॉर्मल वाला वो आपका 269 रुपये में, साथ में साथ 10% का एक्स्ट्रा APG कूपन कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस के साथ साथ आपको टेस्ट बुक के ऊपर 750 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि शामिल किया गया है। सीजीएल का, एमटीएस का, बैंकिंग का, रेलवे का, जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे भारत में सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप टेस्ट बुक के ऊपर मॉक की तरह दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें कि आपका जो प्रेजेंट है यानी कि उपस्थिति कितना आपका इस एग्जाम में रहा था। तो बहुत सारे जो आपका न्यूज़पेपर थे उसके कटिंग के माध्यम से हो सके तुम लगा भी देंगे वीडियो पे, तो उसमें देखा गया था कि आपका 55 से 60%, ठीक है, 55 से 60% स्टूडेंट का उपस्थिति दोस्तों आपका रहा था 54 लाख में। ठीक है, इसके अलावा आपको बात करें कि आपका जो कंपटीशन है वो दोस्तों आपका कितना है। ठीक है, तो कंपटीशन की बात करेंगे तो हम लोग फॉर्म अप्लाइड 54 लाख हुआ था, उससे भाग देकर हम लोग निकालेंगे तो दोस्तों आपका 437 स्टूडेंट आपका पर सीट आपका कंपटीशन था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इतना आपका कंपटीशन है जो कि नहीं जाएगा, क्योंकि आपका 54 लाख में 54 लाख स्टूडेंट तो फॉर्म एग्जाम दिए नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का आपका एग्जाम छूटा है, जैसा कि हजारों सैकड़ों स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैसेज आया था सर कि मेरा ट्रैफिक की वजह से एग्जाम छूट गया, बारिश हो रहा था, एग्जाम छूट गया। तो उस तरह की जो परिस्थिति है सभी एग्जामों में देखी जाती है, तो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में भी देखा गया है। तो इस कारण उपस्थिति है आपका 55 से 7% ही हुआ है। उस कारण देखिए तो लगभग 32 लाख स्टूडेंट है जो कि आपका क्या किए हैं, एग्जाम दिए होंगे। तो उसके अनुसार अगर पर सीट कंपटीशन की बात देखेंगे, जो फाइनल कंपटीशन होगा वो दोस्तों आपका 262, ठीक है, 250 से दोस्तों आपका 262 स्टूडेंट पर सीट आपका फाइट है जो कि कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका एक डेटा रहा। इसके अलावा जो आपका आंसर की अभी आया है उसके बाद देखें कि आपका जो आंसर की है उसके बाद आपके स्टूडेंट के जो प्रश्न है कितने सही हो रहे हैं। जो स्टूडेंट बोलते थे कि हमने 25 में 25 जीके कर दिया है, 25 में 25 इंग्लिश कर दिया है, जिसमें से आपका सभी का सभी सही है, तो उन स्टूडेंट्स का भी जो आपका जो प्रश्न सही हुआ है वो दोस्तों आपका कमी हुआ है। अब कितना हुआ है उससे पहले हम देखें तो आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था आपका 2 फेज में हुआ था। जो फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका 2 मई से 19 मई तक हुआ था। सेकंड फेज का एग्जाम आपका 13 से 20 जून तक कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट फेज का जो एग्जाम हुआ था वो दोस्तों आपका आसान लेवल का हुआ था, आसान देखा गया था। इसके साथ ही साथ सेकेंड फेज का जो एग्जाम हुआ वो दोस्तों आपका एवरेज देखा गया था, औसत देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा टोटल शिफ्ट की बात करेंगे तो टोटल शिफ्ट आपका 57 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो आपका 4 सेक्शन पूछा गया था, जिसमें आपका जीके जीएस था, इंग्लिश था, रीजनिंग मैथ था। तो हम लोग रीजनिंग और मैथ का बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपका क्वालिफाई नेचर का था। 20 प्रश्न पूछे गए थे, 40 प्रश्न आपके टोटल थे। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो आपका
जो 12 नंबर, अगर 12 प्रश्न अगर आप 40 में सही कर दे रहे थे तो आपका ये क्वालिफाई था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कितना जो प्रश्न है जीके के सेक्शन में और इंग्लिश में के सेक्शन में आपके स्टूडेंट के सही रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे थे तो बहुत सारे कर रहे थे, हमने 23 कर दिया, 24 कर दिया, सभी के सभी जो प्रश्न हैं आपके सही हैं। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर आपका 25 में 25 भी करके आता है तो अगर वो कितना भी कॉन्फिडेंट रहे तो उसका 25 में 25 प्रश्न आपका सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आपका सिली मिस्टेक होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उसका भी आपका 2 से 3 जो प्रश्न है आपका गलत होता ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कितना पर स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमारा जो 15 जो प्लस आपका जो प्रश्न है जीके जीएस का, वो दोस्तों आपका क्या हुआ है, सही हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों आपका थोड़ा सा एवरेज था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमारा जो प्रश्न का सही हुआ है वो आपका 17 से 20। ठीक है, 17 से 20 प्रश्न आपका अधिकांश स्टूडेंटों का कहना है जीके जीएस के सेक्शन में 25 में से आपका सही हुआ है। वो वही हाल आपका जीके जीएस का भी हाल आपका इंग्लिश का भी है। तो इंग्लिश की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका इंग्लिश में भी आपका उसी तरह का देखा गया है, और 17 से जो 20 प्रश्न है आपका क्या है, इंग्लिश के सेक्शन से भी स्टूडेंट है जो कि सही कर रहे हैं आंसर की आने के बाद। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका इंग्लिश का और जीके जीएस का रहा। बाकी रीजनिंग और मैथ का तो सभी स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, क्योंकि 40 में से 12 प्रश्न बनाना था, ऊपर से आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका रहा। बाकी कोई स्टूडेंट है, एक आध दो, जो कि आपका 22-23 भी सही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेक्टेशन में आता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है आफ्टर आंसर की। तो हम लोग देखें, एक आपका डेटा निकाला गया है, उसकी बेसिस पर आपको हम कटअप बता रहे हैं, जो कि दोस्तों आपका एक्यूरेट कटअप तो नहीं होगा, लेकिन आपके इसी के आसपास है जो कि कटअप रहने की संभावना है। मान के चलते हैं, अगर जो हम अभी आपको कटअप बताएंगे उसमें आप +2 +-2 कर आप चल सकते हैं। अगर इसके अराउंड में ही आपका जो नंबर है आपका आ रहा है आंसर की के बाद, तो आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों आपका होने का चांसेस है। ठीक है, तो देखिए, ई बार का जो कट ऑफ है जो आपका डेटा के आधार पर बताया जा रहा है वो दोस्तों आपका रहने की संभावना है 115 से 120 नंबर। ठीक है, 150 में दोस्तों आपका 115 से 120 नंबर आपका ई बार का जो कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। जैसा कि आपको मालूम होगा 25 जीके 25 इंग्लिश, टोटल आपका 50 प्रश्न है। एक प्रश्न का जो नंबर है आपका 3 नंबर का था। ठीक है, एक प्रश्न का नंबर आपका 3 था, तो टोटल आपका 150 नंबर का मेरिट, 150 नंबर में से ही मेरिट बनेगा। तो 150 नंबर में से आपका अगर यूआर का 115 से 120 नंबर तक आपका प्रश्न सही हो रहा है तो दोस्तों आपका जो क्वालिफाई होने का जो चांस है दोस्तों आपका वो आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आपका 108 से 111, ठीक है, 108 से 111 नंबर आपका आ रहा है 150 में, तो दोस्तों आपका जो चांसेस है वो भी आपका होने का चांस है। इसके अलावा ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ दोस्तों आपका 114 से 119 से जो कि आपका जाने की संभावना है, मिनिमम 114 और आपका जो मैक्सिमम है वो दोस्तों आपका 119 से जो कि जाने की संभावना है। इसके अलावा एससी की बात करेंगे तो एससी का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 100 से 105, ठीक है, 100 से 105 नंबर के बीच जाने की संभावना है। इसके अलावा जो एसटी का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 198 से 105, ठीक है, 98 से दोस्तों आपका 102 तक आपका जो जाने की संभावना है, एसटी का कट ऑफ जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक अनुमानित कट ऑफ था जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही दिए गए डेटा पर आधारित था। बाकी आपको कोई संदेह होता है, आपको कोई सुझाव देना होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका स्वागत है। ठीक है, इसके बाद आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।